राम कथा के रस के तुम भक्तरासु मतिधीर आई सुवासन करिए प्रभु तेरे पुंज कपिवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम और खरदूषण और त्रिसरा का युद्ध हुआ। खरदूषण की 14,000 सेना अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़ी, भगवान राम को चारों ओर से घेर लिया। भगवान राम ने उनके अस्त्र शस्त्रों को काटा, युद्ध चला। भगवान राम ने एक एक सेनापति के हृदय में 10-10 बाण मारे। अनेकों राक्षस कट-कट के गिर रहे हैं, किसी का सिर कट रहा है, किसी की भुजा, कोई बिना सिर के केवल धड़ दौड़ रहा है और आवाज करता है, चिल्लाता है कि पकड़ो पकड़ो मारो। युद्ध चला। भगवान ने जब देखा कि मुनि और देवता बड़े भयभीत हैं, व्याकुल हैं, तब उन्होंने ये उपाय किया कि जो राक्षस योद्धा थे सभी को अपने सामने वाले योद्धा में भगवान राम दिख रहे थे। तो इस प्रकार राम समझ करके वो एक दूसरे को मारने लगे और क्षण भर में सारी सेना का वध भगवान राम ने कर दिया। भगवान राम का नाम लेते हुए उनकी मृत्यु हुई, जिसके कारण उसे उन सब को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान राम ने जब उनका वध कर दिया तब देवता बड़े प्रसन्न हुए, आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजा रहे हैं और सभी देवता भगवान की स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही आए, प्रभु पद पर तो हर्ष और लाए। जब रघुनाथ जी ने युद्ध में सभी शत्रुओं को जीत लिया, तब देवता, मनुष्य और मुनि सभी का भय दूर हो गया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर के आए। लक्ष्मण जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदुगाता, परमो प्रेमो लोचन न घाता, पंचवटी वसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी भगवान श्री रामचंद्र जी के सांवले और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही और उनके नेत्र अघा नहीं रहे। इस प्रकार भगवान श्री राम पंचवटी में अनेकों प्रकार के चरित्र कर रहे हैं, जो देवताओं को और मुनियों को सुख प्रदान करने वाले। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाई सूप नखा रावण प्रेरा।
बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति विसारी। अब जब शूर्पणखा ने देखा कि खरदूषण और त्रिशरा का वध हो चुका है, तब वो वहां से रावण के पास पहुंची और रावण को उसने प्रेरित किया। बड़े क्रोध में भर करके वो कहने लगी रावण से कि तुम्हें देश और कोष यानी खजाने इसकी कोई सुधि नहीं है, तुमने इसको भुला दिया। करसी पानो सोवसी दिनु राती, सुधि नहीं ताओ सिर पर आराती। राजो नीत बिनु धन बिनु धरो माँ, हरि समरो पे बिनु सत करो माँ। कहने लगी शूर्पणखा रावण से कि तुम शराब पी लेते हो और फिर दिन रात सोते हो, यह तुमको ध्यान नहीं है या शुद्ध नहीं है कि शत्रु तुम्हारे सिर पर है। कहने लगी कि राज्य जो होता है यह नीति के बिना, धन धर्म के बिना, और जो सत्कर्म होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं, पुण्य के कार्य होते हैं, जे भगवान को समर्पित किए बिना हम नष्ट हो जाते हैं, इनका कोई विशेष फल प्राप्त नहीं होता। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संगत जाति कुमंत्रित राजा, मानत ज्ञान पानते लाजा। कहती है कि विद्या पढ़ी जाओ, यदि वो विद्या विवेक पैदा ना करे तो उसके पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, केवल श्रम किया है। और विषयों के भोगने से या विषयों के संग में सन्यासी नष्ट हो जाता है, और बुरी सलाह से राजा नष्ट हो जाता है, और सम्मान की इच्छा रखने पर ज्ञान नष्ट हो जाता है, और अहंकार से और पान ते लाजा, शराब पीने से या नशा करने से लज्जा नष्ट हो जाती। प्रीति विनय बिनु, प्रीति प्रणय बिनु, मद ते गुणी, ना सही बेगी नीति अस सुनी। कहने लगी कि नम्रता के बिना, यदि नम्रता नहीं है तो प्रीति नष्ट हो जाती है, और अहंकार से गुण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की मैंने नीति सुनी है, ऐसा शूर्पणखा रावण से कहती। रिपुरज पावक पाप प्रभु, आही गनीय न खोट कर। रिपुरज पावक पाप प्रभु, आही गनीय न छोट करी। अस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहती है कि रिपु रुज यानी शत्रु और रोग, अग्नि पाप,
और स्वामी और सर्प, इनको कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। ऐसा कहते हुए शूर्पणखा रोने लगी और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। सभा मांझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कहे रोई, तो ही जियत दस कंधरो, मोरी की असी गति होई, लखन सिया रामचंद्र की जय। और शूर्पणखा रावण की सभा में अनेक प्रकार से विलाप करती हुई बड़ी व्याकुल अवस्था में रो रही है और कह रही है कि हे दशकंधर, तेरे जीते जी मेरी यह दशा हो जाए। सुनतो सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गही बाहें उठाई, कह लंकेश कहसी निज बाता, कहीं तब नासा कान निपाता। अब जब सभासदों ने उसका रोना चिल्लाना, उसकी व्याकुलता को देखा तो अकुला करके उठ बैठे। उन्होंने शूर्पणखा का हाथ पकड़ करके उसको उठाया और बहुत प्रकार से समझाया। रावण ने कहा शूर्पणखा से कि अपनी बात तो बताओ, किसने तुम्हारे नाक कान काटे? तब शूर्पणखा कहती है, अवधो नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए, समुझी परी मोही उन्हें कह करनी, रहत निशाचर करी हहीं धरोनी। कहने लगी शूर्पणखा कि वो अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, पुरुषों में सिंह के समान हैं और जंगल में यानी वन में शिकार खेलने के लिए आए हैं। लेकिन मुझको ये उनकी कार्य प्रणाली ऐसी लग रही है कि वो इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन कर देंगे, यानी सभी राक्षसों को मार डालेंगे। जिन्हें करे भुजबल पाई दशानन, अभय भय बिच रत मुनि कानन, देखतो बालक काल समाना, परमो धीर धनु विगुण नाना। कहती है कि जिनके भुजाओं का बल प्राप्त करके जो मुनि लोग हैं वो निर्भय होकर अब वन में विचरण कर रहे हैं। देखने में तो बालक है लेकिन काल के समान है, परम धैर्यवान है, श्रेष्ठ धनुषधर हैं और अनेकों गुणों से युक्त है। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधरतो सुर मुनि सुखदाता, शोभा धाम राम असुनामा, तिन्हके संग नारी एक श्यामा। कहने लगी कि दोनों भाइयों में अतुलनीय बल है, जो दुष्टों का वध करते हैं और देवता तथा ऋषि मुनियों को सुख प्रदान करते हैं। जो शोभा के धाम हैं उनका नाम राम है, उनके साथ एक युवा अवस्था वाली बड़ी सुंदर स्त्री है।
रूपे राशि विधि नारी समारी, रति सत्य कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनितौ भगनी करहि परिहासा। कहने लगी कि विधाता ने उस स्त्री को रूप की राशि बनाया है, जिसके ऊपर 100 करोड़ कामदेव की स्त्रियां यानी रति निछावर होती है। उनके छोटे भाई ने मेरे नाक और कान काटे, और यह सुनकर के जब मैंने उन्हें बतलाया कि मैं रावण की बहन हूं, तब वो परिहास कर रहे थे, मेरी हंसी उड़ा रहे थे। खारे दूषण सुनी लगे पुकारा, छन माहू सकालो कटक के उन्हें मारा। खरे दूषण तीसरा कर घाता, सुनी 10 शीश जरे सब गाता। और मेरे द्वारा कहे जाने पर, सुनाए जाने पर जब खरदूषण और तीसरा ने सुना तो वे मेरी सहायता करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने क्षण भर में ही सारे राक्षसों को मार डाला। जब रावण ने सुना कि खरदूषण और तीसरा इन तीनों का वध हो चुका है, तब रावण के सभी अंग चलने लगे। सूप नखहि समुझाई करी, बल बोल से बहु भांति। गयो भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं राति। लखन सिया रामचंद्र की जय। रावण ने अनेक प्रकार से शूर्पणखा को समझाया, और उसके बाद वह अपने महल में गया और जाकर के लेट गया, लेकिन रावण को पूरी रात्रि नींद नहीं आई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करौ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं।